1960 में रिवर से रिवर नाम एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक अजीब सी घटना हो रही है। उस गांव में एक खूबसूरत से बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेंच थी। जो कोई भी उस बेंच पर बैठता था वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। मुझे और नहीं चल जा रहा है, तुम जाकर अपनी बाइक का पंचर बना कर लाओ, मैं तब तक उस बेंच पर बैठ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वहाँ से कहीं और मत चली जाना, मैं 5 मिनट में लौट कर आऊंगा। उस लड़के के लौटने तक वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। उसे आसपास ढूंढकर थका हुआ वो लड़का जाकर उस बेंच पर बैठ जाता है। उन दोनों गायब हुए ठीक 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में उन जैसे कई और गायब हुए हैं। गांव वालों को लोगों के गायब होने की वजह पता नहीं चल रही थी, इसलिए सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर जा चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट आते हैं। पहाड़ों के बीच बसे रिवर से रिवर की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। हमेशा ऐसी ही जगहों की तलाश में रहने वाले 4 दोस्त माइकल, डेविड, एंथनी और सारा उस गांव में आते हैं। इन चारों की एक टीम है जो ऐसी ही मिस्टीरियस को सुलझाकर वीडियोस बनाकर पैसे कमाते हैं। माइकल एक कैमरामैन है, डेविड एक बढ़िया ड्राइवर है, एंटनी के कान हर भाषा समझ सकते हैं और सारा सेल्फी लेने में एक्सपर्ट है। मैं अब तक जितने लोगों से भी बात की है, उन सब के हिसाब से इस गांव में एक पेड़ के नीचे एक बेंच है। ये सारी गड़बड़ वहीं से हो रही है। तो हमें उस बेंच को ढूंढना है। छोटा सा गांव है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही छोटा गांव है। वो देखो, वो रहा तुम्हारा बेंच। मुझे तो वो कोई मामूली सा बेंच ही लग रहा है। कैसा भी बेंच क्यों ना हो, इतनी दूर आए हैं तो एक बार जाकर देख लेते हैं। ये कहते हुए सब उस बेंच के पास जाते हैं। सारा उस बेंच पर बैठकर ढेर सारी सेल्फीज लेती है। माइकल उन बेंच और पेड़ के आसपास वीडियो बना रहा था। डेविड और एंटनी आपस में बात कर रहे थे। सारे अच्छे से ही चल रहा था। फिर अचानक से बिना किसी शोर के सारा बिना किसी आवाज के वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये सारा कहाँ चली गई है? सारा, सारा कहाँ हो? अंधेरा हो गई है। बाकी का रिसर्च बाद में करते हैं। वापस आ जाओ अब। माइकल के कितना चिल्लाने पर भी सारा का कोई जवाब नहीं आ रहा था। कहीं सारा भी बाकियों की तरह गायब तो नहीं हो गई? वैसे भी वो ज्यादा मजाक नहीं करती है। ऐसा नहीं हो सकता। जब सारा मिल नहीं जाती तब तक सब उसे ढूंढते रहेंगे और आखिर में इस बेंच के पास मिलेंगे। ये कहते हुए सब एक एक दिशा में जाकर सारा को ढूंढते हैं और 1 घंटे बाद माइकल उस बेंच के पास लौट कर आता है। लगता है डेविड और एंटनी भी सारा को ढूंढ रहे हैं। उनके लौटने तक मैं कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाता हूँ। ये कहते हुए माइकल उस बेंच पर 2 मिनट सुकून से बैठ जाता है। उसके बाद अचानक से उसकी आंख लग जाती है। आंखें खोलकर देखा तो वो अंधेरे से भरे बड़े से खाली कमरे में पड़ा हुआ था। उसी कमरे के एक कोने में दबक कर बैठे थे सारा, डेविड और एंटनी। माइकल उन्हें देखकर उनके पास भागकर जाकर देखता है। वो काफी डरे हुए थे। ये कौन सी जगह है और तुम सब इतने डरे क्यों हो? चलो यहाँ से चलते हैं।
श्श्श, धीरे से बात करो या बात ही मत करो। वो आएगी तो साथ में किसी न किसी को लेकर जाएगी। कौन आएगी? इतने क्यों डर रहे हो तुम लोग? तभी वहाँ पर एक भयानक सी चुड़ैल आती है और डेविड का पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे वहाँ से लेकर जाती है। डेविड बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसका एक दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। वो कौन सी जगह है, वहाँ पर लोग कैसे पहुँचते हैं, ये बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि जो भी उस बेंच के पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता है। फिर भी लोग रोमांच और बहादुरी के नाम पर उस बेंच के पास जाते ही रहते हैं। अगर तुम दोनों से कोई भी अकेला जाकर उस बेंच के ऊपर बैठेगे तो मैं उसे अपने पिज्जा के 2 स्लाइस दूंगा।